अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 29 अक्टूबर बरोज 4 शुमरी की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। 600 रुपए के लिए टूरिस्ट गाइड का कत्ल। होटल के अमला ने 600 रुपए के लिए एक टूरिस्ट गाइड पर हमला किया। इसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। वाज़ेह है कि यह वाक़या सरूनगर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया, जबकि पुलिस ज़रा के मुताबिक नागा कन्नूर से ताल्लुक़ रखने वाला शंकर नायक नामी शख्स बतौर टूरिस्ट गाइड के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दिया करता था। लिहाजा 21 अक्टूबर को वो टूरिस्ट को लेकर शहर दिखाने की गरज से पहुंचा और इसी दिन उन्होंने करमन घाट में वाक़ एक होटल में 22 AC कमरे बुक करवाए, जबकि दूसरे दिन वो होटल खाली कर रहे थे तो टूरिस्ट गाइड ने 600 रुपए कम दिए। लिहाजा इस मसले पर होटल मुलाजमीन के साथ इसका झगड़ा हो गया। बताया गया है कि वहाँ काम करने वाले 4 मुलाजमीन ने शंकर को शदीद मारा और इसके सर पर कुर्सी से हमला कर दिया। लिहाजा शदीद हालत में इस इलाज के लिए खांगी हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ से वो अपने घर चला गया। जबकि 26 अक्टूबर को दोबारा से तबीयत बिगड़ने पर इसने उस्मानिया हॉस्पिटल से रुजू किया, जहां वो दौरान इलाज जख्मों से जाबर ना हो सका और इसकी मौत हो गई। लिहाजा पुलिस ने इस सिलसिले में शंकर के बेटे वंशी कृष्णा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले एयर हॉस्टेस की शहर में खुदकुशी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में एक एयर हॉस्टेस ने खुदकुशी कर ली, जिसका ताल्लुक जम्मू से बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक 23 साल जानवी गुप्ता का ताल्लुक जम्मू से था और वो खांगी एयरलाइंस में एयर हॉस्टेस के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए शिवरामपल्ली इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ मुकीम थी। जबकि 24 अक्टूबर को इसने अपने दोस्तों के साथ फ्लाइट में पार्टी की। बाद वो अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सुबह उठकर देखने पर जानवी ने अपने कमरे में फांसी ले ली थी। वाज़ेह है कि खुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, लेकिन इसके साथियों का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से काफी तनाव में थी। जबकि जानवी की लाश को पोस्टमार्टम के बाद इसके अरकान खानदान के हवाले कर दिया गया। RPF खातून कांस्टेबल ने ट्रेन से गिरने वाले शख्स की जान बचाई। काशीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आज एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से वाबस्ता खातून कांस्टेबल ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए मुसाफिर की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। तफसीलात के मुताबिक 31 साल मानिदीप बेंगलुरु जाने के लिए मैसूर एक्सप्रेस में सवार हुआ, लेकिन गलती से वो किसी दूसरे डब्बे में सवार हो गया था। जब इसे इस बात का एहसास हुआ तो चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था कि अचानक तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में वो गिर पड़ा और ट्रेन की जद में आने ही वाला था कि करीब में मौजूद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से वाबस्ता खातून कांस्टेबल सुष्मिता और ट्रेन मैनेजर गोविंद राव ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसे पकड़कर खींच लिया और महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। लिहाजा इस वाक़े में ट्रेन भी रोक दी गई, जबकि जरा सी तागीर होती तो मुसाफिर ट्रेन की जद में आ सकता था। इसके अलावा अहदेदारों ने खातून कांस्टेबल की बहादुरी की सताइश की। 108 नंबर की एम्बुलेंस में खातून ने लड़की को जन्म दिया। हॉस्पिटल में तखलीक के दौरान एक खातून ने 108 एम्बुलेंस में बच्ची को जन्म दिया। बताया गया है कि 28 अक्टूबर चंद्रायन गुट्टा देवेंद्र नगर से ताल्लुक़ रखने वाली अंजलि नामी खातून को दर्द की शिकायत पर 108 एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि अचानक रास्ते में तबीयत बिगड़ गई, जिस पर डॉक्टर मोनिका की तजवीज़ पर एम्बुलेंस के अमले ने खातून को तभी मदद पहुँचाई, जिसके नतीजे में इसने एक बेटी को जन्म दिया। वाज़ेह है कि माँ और बेटी दोनों सेहतमंद बताए गए हैं। रियासत में 15 नवंबर को लोक अदालतें। ज़र इल्तिवा फौजदारी काबिल जुर्माने मामलात का तफ्सिया किया जाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व सरपरस्त आला तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस श्याम कोशी जज हाई कोर्ट सदर नशीन हाई कोर्ट की हिदायत पर 15 नवंबर को तेलंगाना की तमाम अदालतों में स्पेशल लोक अदालत मुनक़द करने का फैसला किया गया है ताकि ज़र इल्तिवा फौजदारी काबिल जुर्माना मामलात का तस्फिया किया जा सके। लिहाजा चीफ जस्टिस की हिदायत पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत जस्टिस श्याम कोशी ने की ताकि ज़र इल्तिवा फौजदारी काबिल जुर्माना मुकदमात, चेक बाउंस मुकदमात और दीगर मुकदमात का तस्फिया करने के लिए तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल किया जा सके। साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वालिद चल बसे। चीफ मिनिस्टर और सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की ताज़ियत। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असेंबली हरीश राव के वालिद सत्यनारायण चल बसे। लिहाजा इनकी लाश को हैदराबाद के कोकापेट में वाक़ करंस विलास में रखी है। लिहाजा इस बात की इतला मिलते ही BRS के सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव के बाशमूल कई BRS कायदीन और सियासी कायदीन ने गहरे दुख का इजहार किया है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हरीश राव के वालिद की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए अरकान खानदान से ताज़ियत की और इनके गम में शरीक होने का पैगाम दिया। गुरु नानक जयंती तकारीब 1 और 3 नवंबर को जुलूस निकाले जाएंगे। गुरु नानक जयंती तकारीब पर कास्ट ऑफ तेलंगाना में 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा। वाज़ेह है इस साल गुरु नानक जी की 556वीं यौम पैदाइश की तकरीब के मौके पर गुरुद्वारा श्री ग्रोथ सिंह सभा, गुरु नानक मार्ग अफजलगंज और गुरु नानक सिकंदराबाद पर बंधक कमेटियों ने मिलकर इन तकारीब को कामयाब बनाने का फैसला किया है। हुकूमत जल्द ही हॉलीवुड को हैदराबाद लाने की कोशिश करेंगी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को तेलंगाना राइजिंग विजन डॉक्यूमेंट में खुसूसी बाब के तौर पर शामिल किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर का ऐलान।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि तेजी से तरक्की करने वाली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट में एक खुसूसी बाब के तौर पर शामिल किया जाएगा ताकि शहर हैदराबाद को आलमी मियार की फिल्म प्रोडक्शन का मरकज बनाया जा सके। मजीद उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के टाउन से रियासती हुकूमत जल्द ही हॉलीवुड को हैदराबाद लाने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा फिल्म वर्कर्स के इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इनकी ख्वाहिश है कि शहर हैदराबाद को फिल्म इंडस्ट्री का मरकज बनाया जाए और यहाँ आलमी मियार की ब्लॉकबस्टर फिल्में तैयार की जाए। मजीद उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पहले ही तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री को तरजीह शोबे में शामिल किया जाएगा। डीप फेक के जरिए धोखाधड़ी से महफूज रहने सेफ वर्ड मौसर तरीक़ेकार। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का बयान। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आम हो चुका है। वाज़ह ये टेक्नोलॉजी जितनी ताकतवर है उतनी ही खतरनाक भी साबित हो रही है क्योंकि डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे चेहरे और आवाज की बआसानी से फर्जी तख्लीक की जा सकती है। लिहाजा इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए कोई भी शख्स आपकी वीडियो या आवाज का इस्तेमाल करके ये जाहिर कर सकता है कि वो आप ही है क्योंकि इन दिनों इस तरह की सरगर्मियां आम हो चुकी है। हत्ता के सियासी कायदीन के डीप फेक के जरिए फर्जी वीडियोस बना के शहरियों को धोखा दिया जा रहा है। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने शहरियों को मशवरा दिया है कि इस तरह के धोखेधड़ी से महफूज रहने का एक आसान लेकिन इंतहाई मौसर तरीका सेफ वर्ड है। लिहाजा ये खास लफ्ज या इशारा होता है जो आप सिर्फ अपने खानदान, दोस्तों या साथियों से बातचीत करते हुए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मशकूक फोन कॉल या पैगाम मौसूल हो तो हकीकत जानने के लिए आपके अरकान खानदान या आपके दोस्त इस शख्स से सेफ वर्ड पूछ सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी का शिकार होने का खदशा नहीं रहता। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक सेफ वर्ड इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप अपने करीबी लोगों के साथ एक मखसूस सेफ वर्ड तय कर लें और ये सेफ वर्ड गैर मुतालिका शख्स के साथ शेयर ना करें। व्हाट्सएप कॉल के लिए नए कानून की इतलात बेबुनियाद, सिटी पुलिस का बयान। हैदराबाद सिटी पुलिस ने व्हाट्सएप कॉल के मुतालिक इतलात को बेबुनियाद करार दिया है। इस तरह के किसी भी पोस्ट पर यकीन न करने की शहरियों से दरख्वास्त की है और कहा कि पुलिस से नई शराइत की बेबुनियाद इतलात दी जा रही है। वाज़ेह इन दिनों एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि हैदराबाद पुलिस से व्हाट्सएप कॉल से मुतालिक नए शराइत आयद किए जा रहे हैं। लिहाजा इस पोस्ट पर सिटी पुलिस ने कहा है कि पोस्ट पुलिस ने जारी नहीं किया है और इस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि तमाम फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करके महफूज रखा जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने की बेबुनियाद इतलात है। लिहाजा पुलिस ने इस पोस्ट पर यकीन न करने की शहरियों से दरख्वास्त की है। इंटरमीडिएट के नए सब्जेक्ट्स आइंदा 45 दिन में तैयार होंगे। मई के पहले हफ्ते में किताबों की दस्तयाबी, फर्स्ट ईयर के लिए प्रैक्टिकल इम्तिहान होगा। सेक्रेटरी इंटर बोर्ड कृष्णा आदित्य ने कहा है कि मियारी और हुनर पर मुश्तमिल तालीम फराहम करने के लिए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स में तब्दीली की जा रही है और आइंदा 45 दिनों में अमल मुकम्मल हो जाएगा, जबकि आइंदा तालीमी साल से इस पर अमल होगा। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा आदित्य ने कहा है कि ये सब्जेक्ट कौमी तालीमी काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की सतह पर होगा। मजीद उन्होंने कहा कि इंटर सब्जेक्ट में तब्दीली से मुतालिक तजवीज़ को चीफ मिनिस्टर ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ही सब्जेक्ट कमेटी तश्कील दी गई है। इसके अलावा किस चैप्टर में क्या तब्दील किया जाए इस कमेटी ने निशानदेही कर ली है और आइंदा 45 दिन में नए सब्जेक्ट को हतमी शक्ल दे दी जाएंगी। लिहाजा इसके बाद अप्रैल के आखिर और मई के पहले हफ्ते में नए सब्जेक्ट पर मुश्तमिल किताबें पब्लिश करके दस्तयाब करा दी जाएंगी। कृष्णा आदित्य ने कहा है कि तमाम सब्जेक्ट स्किल बिल्डिंग पर नज़ब होंगे और हर चैप्टर के लिए QR कोड होगा जिसको स्कैन करने पर पूरे सब्जेक्ट की रसाई हासिल की जा सकती है। जुबलीहिल्स असेंबली हल्के के हुदूद पर कायदीन में उलझन, अजला के कायदीन को दुश्वारियां। खैरताबाद के इलाकों में मुहिम के लिए पहुंच गए इंतखाबी मुहिम में कई दिलचस्प मराहल। जुबलीहिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव में BRS, कांग्रेस और BJP ने अपने अवामी नुमाइंदों और सीनियर कायदीन को मुहिम में झोंक दिया है ताकि राय दहिंदों को अपने अपने उम्मीदवारों के हक में तायद की तरगीब दी जा सके। शहर के अलावा तमाम अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन तीनों पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। वाज़ेह है कि BJP की मुहिम में आज़र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद जुबलीहिल्स असेंबली हल्के के हुदूद के बारे में इंतखाबी मुहिम में शामिल कायदीन उलझन का शिकार हैं क्योंकि ऐसे कई इलाके जो बाज़ाहिर जुबलीहिल्स का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो दूसरे असेंबली हल्के जात में शामिल है। बताया जाता है कि इंतखाबी मुहिम में मसरूफ कई कायदीन को मुहिम के दौरान इस बात का पता चला है कि जिस हल्के में वो घूम रहे हैं वो जुबलीहिल्स का हिस्सा नहीं है। तेलंगाना के खानगी और प्रोफेशनल कॉलेजेस का फिर से गैर मुय्यना मुद्दत का बंद। फी रिइंवेस्टमेंट व स्कॉलरशिप के बखराजात की फौरी इजराई का मुतालबा। तेलंगाना में फी रिइंवेस्टमेंट और स्कॉलरशिप बखराजात का मसला संगीन नोयत इख्तियार करता जा रहा है और इस फैसले पर अब तकरीबन 10 लाख तलबा रियासत भर में एहतजाज की मसवाबंदी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना में तलबा की फी रिइंवेस्टमेंट स्कीम और स्कॉलरशिप की अदम इजराई के खिलाफ तेलंगाना के खानगी और प्रोफेशनल कॉलेजेस ने 3 नवंबर से गैर मुय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और तलबा तंजीमों से भी इस बंद की तायद करने की अपील के साथ सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। वाज़ेह है तेलंगाना के खानगी कॉलेजेस की तंजीम की जानिब से दशहरा से पहले यानी 15 सितंबर से कॉलेजेस के गैर मुय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन एक रोजा बंद के बाद ही रियासती हुकूमत से शुरू होने वाली मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से 600 करोड़ के इजराई के तयखुन पर बंद से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। लेकिन हुकूमत ने 600 करोड़ रुपए जारी न करते हुए दिवाली से पहले जारी करने का ऐलान किया था। लेकिन दिवाली गुजर जाने के बावजूद भी इन 600 करोड़ की अदम इजराई के बाद खानगी कॉलेजेस की तंजीम ने अब 3 नवंबर से गैर मुय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन के अलावा सियासी कायदीन और अवामी नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है।
तूफान मोंता, हैदराबाद के कई इलाकों में मुसलसल बारिश। आइंदा 2 दिन के दौरान भी तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। मोंता तूफान के असर से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि मंगल की दोपहर से ही शहर के पंजागुट्टा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, सिकंदराबाद, बोइनपल्ली, तुलमरगढ़ी, अलवार, बेगमपेट, बारेटपल्ली, चिलकलगुड़ा, सीताफल मंडी, तारनाका, उस्मानिया कैंपस, लालापेट और टैंक बंड समेत कई इलाकों में वक्फे से बारिश चालू है। वाज़ेह है कि मुसलसल बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। इसके अलावा तूफान के असर से हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में पीर की रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आसिफाबाद, संगारेड्डी, मेदक, मंचिरियार, रंगारेड्डी, भोंगीर और नलगुंडा अजला के कई मुकामात पर औसत से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इस खुसूस में रियासत भर के कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत रियासत के बेशतर अजला में भारी बारिश की पेशेनगोई की गई है। मोंता तूफान से आंध्र प्रदेश में तबाही, 1 हलाक और 2 जख्मी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज भी तालीमी इदारे बंद, तेलंगाना में भी असर। तूफान मोंता से रियासत आंध्र प्रदेश में बड़ी तबाही की इत्तला मिली है। लिहाजा तूफान के सेल से टकराने के दौरान 1 शख्स हलाक जबकि 2 जिगर जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा इस तूफान की वजह से 1.7 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना किया जा रहा है। इधर तेलंगाना में भी तूफान मोंता का असर हुआ है, जिससे बेशतर अजला के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में वक्फे से हल्की या तेज बारिश जारी है। वाज़ेह है कि 29 अक्टूबर बरोज चारशंबे की रात तक ये सिलसिला जारी रहने के अलावा चारशंबे को भी दिन में शदीद बारिश का इम्कान है। इस तरह आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर ट्रेन खिदमत भी मुतासिर हुई है। साथ ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 29 अक्टूबर को भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के तूफान मोंता के असरात का जायजा लेते हुए अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है और आइंदा 48 घंटों के दौरान इसके जारी रहने के इम्कानात है। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश रवाना होने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल। तूफान मोंता के असर से फिजाई खिदमत पूरी तरह से मुतासिर हुई है। लिहाजा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने वाली 18 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और राजमुंड्री जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। इसी तरह इन शहरों से शमशाबाद आने वाली तमाम फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई है। हुक्काम ने बताया है कि यह फैसला तूफान मोंता के बाद खराब मौसम के पेश नजर किया गया है। लिहाजा कैंसिल शुदा फ्लाइट्स में एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो की फ्लाइट शामिल है। वाज़ेह है कि फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से सैकड़ों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए नाश्ता स्कीम शुरू की जाएंगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के विजन के मुताबिक रियासत के तालीमी निज़ाम को पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना बनाने मनसूबाबंदी तैयार कर रही है और साथ ही इन पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मदिरा कैंप ऑफिस में महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के तालीमी शोबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। लिहाजा इन्होंने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर आला सतही टीमें फील्ड दौरा करके जामे जायजा ले रही है। मजीद इन्होंने बताया है कि तमाम सरकारी तालीमी इदारों में सोलर रूफ टेस्ट नफ्ज करने का भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से जॉब मेला, ख्वाहिशमंद अफराद से शिरकत की ख्वाहिश। साउथ वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। लिहाजा ये जॉब मेला 30 अक्टूबर को रूप गार्डन फंक्शन हॉल, प्लेयर नंबर 63 रेती बोली, रिंग रोड, मेहदीपट्टनम में मुनाकिद होगा। लिहाजा इस जॉब मेले की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होंगी। वाज़ेह है कि इस जॉब मेले में IT, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, फार्मेसी, अकाउंट्स, मैकेनिकल, सेल्स एंड मार्केटिंग इन तमाम ज़्यादा पर तकरार किए जाएंगे। लिहाजा SSC, IIT डिप्लोमा, ग्रेजुएट, B.Tech, B फार्मेसी और एम फार्मा करने वाले इस जॉब मेले से रुजू हो सकते हैं। वाज़ेह है कि पुलिस ने न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाहिशमंद नौजवान से भी ख्वाहिश की है कि वो अपने तालीमी सर्टिफिकेट की तफसीलात के साथ इस जॉब मेले में शिरकत करें और अपने अहलियत के मुताबिक मुनासिब रोजगार के मौके हासिल करें। हर खानदान को सरकारी नौकरी और पुरानी पेंशन जारी करने का अहाता। 200 यूनिट मुफ्त बिजली। बिहार में इंडिया एहतियात का इंतखाबी मंशूर जारी। इंडिया ब्लॉक ने मंगल को बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मंशूर जारी किया और हर खानदान के लिए एक रुकन को सरकारी मुलाजिमत और पुरानी पेंशन दोबारा जारी करने और साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। लिहाजा 32 सफ़ात के मंशूर को बिहार का तेजस्वी फरन का नाम दिया गया है। वाज़ेह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर जारी किया गया जिसमें RJD के 35 साल लीडर के साथ एहतियाती शिरका ने शिरकत की। इसके अलावा बिहार इंतखाबात के लिए इंडिया ब्लॉक के मंशूर में 25 अहम नकात है जिनमें मसाइल के अमली हल का तयखुन दिया गया है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बनने के बाद महज 20 दिनों के अंदर सरकारी मुलाजिमत की जमानत देने वाला नया कानून मंजूर किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि बिहार हुकूमत के तमाम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मुस्तकिल मौकूफ दिया जाएगा। इसके अलावा जीविका वेदों को मुस्तकिल हेल्थ केयर दी जाएंगी और इन्हें माहाना 30,000 रुपये तनख्वाह दी जाएंगी। इसके अलावा मंशूर में IT पार्क, खुसूसी माशी जोन, डेयरी व एग्रो सनतों के क़याम, एजुकेशन सिटी और 15 नई एक्सप्रेस वेज का वादा किया गया है।
स्कॉलरशिप्स के लिए रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर आखिरी तारीख। हुकूमत तेलंगाना के शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी कुल अहकाम के मुताबिक तालीमी साल 2025-26 के लिए पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी के बाद आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 मुकर्रर की गई है। लिहाजा तमाम कॉलेजेस जामा से मुताल्लिक़ इंतजामिया और तलबा को हिदायत दी जाती है कि वो जल्द अज जल्द तेलंगाना की ऑफिशियल वेबसाइट ई पास पर अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। वाज़ेह है कि मौजूदा स्कॉलरशिप का रिन्यूअल और नई दरख्वास्तों दोनों के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। लिहाजा तमाम तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि वो तलबा को इस स्कीम से मुताल्लिक़ आगाह करें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को बर वक्त मुकम्मल करने में ताउन करें। लिहाजा मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।